आपके बारे में खुश आमदीद कहते हैं। दुनिया के ताकतवर तरीन इंसान के चुनाव यानी कि अमेरिका के सदर के चुनाव के लिए इस वक्त अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतों में वहाँ के मकामी वक्त के मुताबिक वोटिंग जारी है और अब से कुछ घंटों बाद इसकी तस्वीर वाज़ेह हो जाएगी कि अमेरिका की सदारत का मनसब डोनाल्ड ट्रंप के पास आता है एक बार फिर, जो कि इससे पहले अमेरिका के सदर रह चुके हैं, या कमला हैरिस के पास आता है जो कि अमेरिका की इस वक्त की नायब सदर है। हम इसको थोड़ा सा पाकिस्तान के तनाजुर में भी और बतौर मजमूई, चूँकि ज़ाहिर अमेरिका की बात आती है तो हर एतबार से पूरी दुनिया के, चाहे वो मुआशी एतबार से हो, सियासी एतबार से हो, अस्करी एतबार से हो, बड़े क्लियर कट, बड़े डायरेक्ट किस्म के उसके असरात होते हैं। तो हम तमाम एंगल से हम इस पर बात करेंगे। हमारे साथ खाबर घुमन साहब, मोहम्मद मालिक साहब यहाँ इस्लामाबाद से, जहाज़ेब साहब वाशिंगटन DC से, और फिर दीगर मेहमान भी ज्वाइन करेंगे। खाबर साहब, आप वो बात कंप्लीट कीजिएगा कि आपकी ने कहा कि पाकिस्तान की तारीख़ बताती है और आपने हवाले भी दिए कि जब अमेरिका की तरफ से अगर इंतहाई दाखिली सियासी मामला भी हो और अगर कोई फरमाइश आए तो फरमाइश टाली नहीं जाती, और अब की दफ़ा भी अगर ऐसा होगा तो फिर रद्द अमल भी वैसा ही होगा जैसा माजी में रहा है। आपके ख्याल में फरमाइश आएगी कि साहब ये जो आपने, ये जो एक कैदी हैं, इनके हवाले से आप ज़रा मेहरबानी फरमाइए। अच्छा देखिए, बहुत में फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। हाँ। अब आपको याद होगा कि 2 नेशनल सिक्योरिटी जो काउंसिल की मीटिंग हुई, उन जो मीटिंग के बाद में इलामिये आए गए थे, उसमें ये बताया गया था कि अमेरिका बहादुर ने पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के अंदर ब्लेटेंट इंटरफेरेंस की है। और आपको हमने डीमार्च भी इशू किया अमेरिकन एम्बेसडर जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। हाँ। अभी तक हमें ये नहीं पता चला कि वो ब्लेटेंट इंटरफेरेंस पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में क्या थी, वक्त आने पे पता चल जाएगा। लिहाजा हमारे अंदरूनी मामलात में उन के ऊपर उनकी नज़र रहती है। देखिए, पाकिस्तान के अंदर ओनली पॉलिटिशियन जिसके साथ मुलाकात हुई है ट्रंप की, डोनाल्ड ट्रंप की, वो इमरान खान है, जिसको उन्होंने इनवाइट किया वहाँ पे वाइट हाउस के अंदर। उसके बाद जो कनेक्शन है वहाँ पे आपको पता होगा कि जेरेड कुशनर है, उनके दामाद हैं, जुल्फी बुखारी के साथ उनका बड़ा अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप माजी के अंदर रहा है। इसके अलावा भी आपको याद होगा कि आई एम प्रिवी टू सम ऑफ द ब्रीफिंग्स के जब अफगानिस्तान से पुल आउट करना था, उस वक्त की जो वाइट हाउस की या अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट है जिसको डोनाल्ड ट्रंप हेड कर रहे थे, पाकिस्तान की उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत ने काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेट किया था और लिहाजा वो एक कनेक्शन मौजूद है। अब सवाल ये है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप अगर इलेक्शन जीतता है तो वो इस ख्वाहिश का इजहार करेगा। मुझे लगता है कि हॉस्टाइल जो कि एक बिल्कुल ही जो है ना, इससे पहले जो अभी मौजूदा हुकूमत जारी है वहाँ पे अमेरिका के अंदर डेमोक्रेट्स की, उन्होंने तो बिल्कुल ही जो सरफ नज़र किया ना, कोई इग्नोर किया PTI को, इमरान खान को। तो अगर ये वापस आते हैं डोनाल्ड ट्रंप तो मेरे ख्याल में एक राब्ता बहाल होगा। क्या वो डिमांड करेंगे कि हमें ये कैदी जेल से बाहर चाहिए या वापस हुकूमत में चाहिए, ये एक लॉन्ग शॉट है, इसके ऊपर मैं कोई ज्यादा कमेंट नहीं करता। मालिक साहब, इस पे आप भी क्विक कमेंट कीजिए ना, फिर हम क्या किसी सतह के ऊपर इन्फ्लुएंस आएगा। नोट आपकी इस पे क्या राय है? देखें, जब इमरान खान उनको मिले थे वो उनको एज पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर मिले थे। करेक्ट। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की किसी भी बंदे की रेलेवेंस उतनी ही है जितनी पाकिस्तान की रेलेवेंस है अमेरिका की जियो स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज़ के अंदर। हाँ। इस वक्त पाकिस्तान उनकी प्रायोरिटी में नहीं है। अफगानिस्तान इज़ नॉट एन इशू, वो उनके लिए इशू नहीं है। उनके इशूज़ हैं ईरान है, मिडल ईस्ट है, यूक्रेन है, दूसरी चीज़ें हैं। हाँ। मिडल ईस्ट ज़्यादा बड़ा हॉट बेड बना हुआ है। डोमेस्टिक अगर छोड़ दें, हम तो इंटरनेशनल प्राय में बात करेंगे ना। सही। क्या पाकिस्तान आज इम्पॉर्टेंट है? आज पाकिस्तान उनके लिए बिल्कुल उस तरह इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हमारी ना न्यूसेंस वैल्यू है, ना हमारी कोई और ऐसी कोई की हम इनपुट दे सकते हैं जहाँ पे अमेरिका को हमारी ज़रूरत है। इसलिए वो चीज़ें और हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त उनकी कोई प्रायोरिटीज़ में शामिल है कि यहाँ पे कौन अंदर है कौन बाहर है। दूसरी बात ये है कि आप बात कर रहे थे पहले इंटरफेरेंसेस की बात हुई तो अमेरिका की बात मान ली, नवाज शरीफ को बाहर भेज दिया, ये हो गया। तब नवाज शरीफ साहब को बाहर भेजने से लोकल डोमेस्टिक पावर स्ट्रक्चर ना डिस्टर्ब होता था, ना कोई चेंज आती थी। इमरान खान का मामला डिफरेंट है, बिल्कुल ऐसा। आज इमरान खान का मुल्क से बाहर छोड़ दें या जेल से बाहर निकाल दें, इस हुकूमत का चलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। करेक्ट। ये पावर इक्वेशन टोटल चेंज हो जाएगी, यहाँ कोई चाहते हुए भी नहीं। और मेरा ख्याल है PTI का मसला इस वक्त बड़ा मसला ये नहीं है कि अमेरिका में इस्टेब्लिशमेंट चेंज होती है या नहीं होती। यहाँ पे तो इस्टेब्लिशमेंट अगले 3 साल चेंज नहीं हो रही। तो इनका ज़्यादा बड़ा क्राइसिस विद इन पाकिस्तान है
इनका वहाँ के वाशिंगटन से ज़्यादा इस्लामाबाद पिंडी इनका मसला है इस वक्त, ये जो इशू है। बिल्कुल। अच्छा, अब जरा इसको उस पर हमें देखना चाहिए। बिल्कुल सही है। और इसमें हम ये लोकल सियासत का तड़का इस्तेमाल करते रहेंगे बिकॉज ऑफ वैलिड रीजंस, क्योंकि बाकायदा यानी हमारी भी मुआशी बात हो, सियासी बात हो, अस्करी बात हो, हर हवाले से अमेरिका रेलेवेंट रहता है, तो वो बात करते रहेंगे। हमें IMF के पास जाना हो तो अमेरिका से बात करवानी पड़ती है कि भाईजान मेहरबानी करें। लेकिन अब ज़रा थोड़ा इंटरनेशनल भी ज़रा हम आगे बढ़ते हैं। तो जाज़िब, आप बताइए कि वहाँ पर जो भी मुस्लिम कम्युनिटी है, पाकिस्तानी कम्युनिटी है, वो क्या तासुर रखती है कि इस वक्त जो ख़ास सूरत हाल है अरब ममालिक में, मिडिल ईस्ट में, इसराइल के हवाले से, वो उनके क्या ओपिनियन है कि उसमें क्या कोई फ़र्क पड़ेगा कि इन दो में से कौन आए तो शायद मामला बेहतर होंगे। मैं रेफरेंस के लिए डोनाल्ड ट्रंप का जो एक ट्वीट है, ज़रा वो भी अगर दिखा सकें, जो कि उन्होंने इसी हवाले से कहा, वो मैं पढ़ूँ और फिर आप जाज़िब बताइएगा। जब वो कहते हैं, वी आर बिल्डिंग द बिगेस्ट एंड ब्रॉडेस्ट कोलिशन इन अमेरिकन पॉलिटिकल हिस्ट्री, दिस इंक्लूड्स record-breaking numbers of Arab and Muslim voters in Michigan who want peace. They know Kamala and her warmonger cabinet will invade the Middle East, get millions of Muslims killed, and start World War III. Vote Trump and bring back peace. क्या वाकई जाज़िब ये तासुर है वहाँ की मुसलमान या पाकिस्तान कम्युनिटी में कि अगर ट्रंप आते हैं, उनका वैसे भी नारा रहा है कि जनाब मैं जंगें शुरू नहीं करता, मैं तो जंगें ख़त्म करता हूँ, तो वाकई ये मिडिल ईस्ट या इसराइल या इसमें कोई मामला बेहतर होंगे? जी वसीम, बिल्कुल आपने ये ट्वीट पढ़ी है डोनाल्ड ट्रंप की, और डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी जो है कोशिश करते रहे यहाँ पे मुसलमानों का वोट हासिल करने की, लेकिन वो उस चीज़ को कैश कर रहे हैं क्योंकि आपको जैसा कि मालूम है कि गाजा के हवाले से यहाँ पे बहुत बड़े बड़े प्रोटेस्ट हुए हैं। हाँ। और मुस्लिम कम्युनिटी, खासतौर पर अरब कम्युनिटी बहुत नाराज है बाइडेन इंतजामिया से। लेकिन थोड़ा सा मैं ज़रा पीछे की तरफ जाऊँ, जो आप गुफ्तगू कर रहे थे इमरान खान साहब की, और दूसरी देखिए उसमें एक छोटा सा पॉइंट मैं बस मैं देना चाह रहा था। जी। वक्त मुझे पता है महदूद होगा आपके पास, लेकिन देखिए यहाँ पे ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है कि बाइडेन इंतजामिया इमरान खान को बिल्कुल पसंद नहीं करती। इमरान खान ने जो रूस का दौरा किया एंड यूक्रेन पे हमले के दिन, और फिर उन्होंने बिल्कुल एब्सोल्युटली नॉट कहा, फिर उनकी बड़ी एक बयानबाजी, वो उम्मत मुस्लिमा का हीरो बनने की कोशिश करते हैं। ये सब चीज़ें अमेरिका ने देखी, और यही वजह थी कि डोनाल्ड लू ने पाकिस्तानी सदर असद मजीद खान से इस तरह के अल्फाज कहे कि अगर इमरान खान ना हो तो ताल्लुकात में मजीद बेहतरी आती। वो सारा साइफर आप पढ़ चुके हैं, वो बड़ी लंबी कहानी हो जाएगी। हाँ। लेकिन यहाँ पर ये बात आप हमें नहीं भूलनी चाहिए कि अगर बाइडेन इंतजामिया इमरान खान को पसंद नहीं करती, लेकिन ट्रंप अगर वो इक़्तिदार में आए तो वो इमरान खान को थोड़ा बहुत पसंद करते हैं, उनसे ताल्लुक भी रहा है। और दूसरी इसमें बड़ी अहम बात यह है कि ट्रंप को कुछ पाकिस्तानी बिलियनियर्स ऐसे हैं जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी रकम जो है वो दान की है, उनको फंड दिया है मिलियंस ऑफ डॉलर्स का, जिसमें ह्यूस्टन में एक बहुत पाकिस्तानी अमेरिकन है, बड़ा नाम है उनका, उन्होंने तकरीबन मिलियंस ऑफ डॉलर्स डोनाल्ड ट्रंप को दिए हैं। इसके अलावा और भी जो ऐसे पाकिस्तानी जो कि सामने नहीं आते, आप उनको अनसंग हीरोज कह सकते हैं, उन्होंने भी लाखों डॉलर जो है ट्रंप को जो है वो डोनेट किए हैं। और जब उनकी ट्रंप से मुलाकातें हुई हैं तो उन्होंने खान का जिक्र किया है, उन्होंने बानी PTI का वहाँ पर जिक्र किया है। तो ये कहना कि अगर ट्रंप इक़्तिदार में आगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है। इतनी बड़ी करारदाद उन्होंने मंजूर करा ली, यहाँ पर जो भी उन्होंने कुछ किया PTI के वर्कर्स ने, वो उसकी अपनी जगह अहमियत मौजूद है। तो ये मेरे ख्याल से अगर ट्रंप इंतखाब जीते तो थोड़ा बहुत उसका असर जरूर पड़ेगा। रही बात आपकी मुस्लिम वोटर्स के हवाले से, देखिए अरब वोटर जो है और मुसलमान वोटर वो तो काफी नाराज है बाइडेन इंतजामिया से। इनका ये मसला है क्योंकि 80%, 90% जो पाकिस्तानी है बैरून मुल्क मुकीम जहाँ पर भी हो, अमेरिका में भी जो 80% से ज्यादा पाकिस्तानी है वो इमरान खान के इश्क में मुब्तला है। और जाहिर बात है कि वो अब जिद में आकर जो है वो ट्रंप को वोट डाल रहे हैं। हालांकि पाकिस्तानियों से ज्यादा वोट जो है वो डेमोक्रेट पार्टी को ही जाता था, लेकिन अब सुबह से कैंपेन चल रही है, वीडियोस चल रही है कि और पाकिस्तानियों को कहा जा रहा है कि आप जो है उसको वोट डाले ट्रंप को, ताकि ये इक़्तिदार में आके इमरान खान को जेल से बाहर निकाले। आसान नहीं होगा, लेकिन बाहर उनका पॉइंट ऑफ व्यू यही है। दूसरी जानिब अगर आप अरब कम्युनिटी के वोट की बात करें, अरब कम्युनिटी को यह अच्छी तरीके से मालूम है कि अगर ट्रंप इक़्तिदार में होते और ये 7 अक्टूबर वाला हमला होता इसराइल के ऊपर, तो ट्रंप तो पूरा बम मार के जो है वो गजा को उड़ा देते। उनको ये समझ, बहुत से लोगों को समझ आई है इस बात की, क्योंकि ट्रंप तो वो शख्स है जिन्होंने अमेरिका की सिफारत, अमेरिका का जो सिफारत खाना था वो यरूशलेम मुंतकिल कर 2016-17 जी। तो और वो तो कहते हैं कि यहूदियों अगर मैं यहूदियों ने मुझे वोट ना दिया तो ये भी एक बड़ी शिकस्त की वजह बनेगी अगर मैं हारा। तो वो तो अगर इक़्तिदार में आ गए तो ये तो बाइडेन इंतजामिया फिर वहाँ पर इमदादी ट्रक भेजने के लिए काम कर रही है। वहाँ पर
जो है पीस के लिए कोशिश कर रही है। 2 स्टेट सोल्यूशन हमेशा से बाइडेन इंतजामिया कहती है। हम स्टेट डिपार्टमेंट रोज जाते हैं, आप भी देखते होंगे कि वहां पर बार बार स्टेट डिपार्टमेंट व्हाइट हाउस ये कहता है कि हम 2 स्टेट सोल्यूशन के हामी हैं। सही, तो आपको यानी आपकी बात से मैं खस कर रहा हूँ कि आपको लगता है कि ठीक है अभी वो उस वक्त अपोजिशन में थे तो उन्होंने पोजीशन ले ली, लेकिन ऐसा नहीं है कि जनाब कोई वो आके कहेंगे नेतन्याहू को कि बंद करो ये जुल्म और बर्बरियत की दास्तान है और ये क्या हो गया, और ऐसा नहीं होगा। अच्छा मालिक साहब, मैं एक बात मैं सिर्फ वेलकम कर लूं फैज रहमान साहब को, ऑफ कोर्स सीनियर एनालिस्ट हैं और हम उनसे अमेरिका के हवाले से रहनुमाई भी लेते रहते, समझते भी रहते थे, वो भी हमारे साथ ट्रांसमिशन में है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। जी मालिक साहब आप कहिएगा। देखिए जाजेब साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात पॉइंट आउट किया, वहाँ डोनर्स की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है जो ये फंडिंग करते हैं और उनका बड़ा क्लाउट होता है और पे बैक बाद में करना पड़ता है जो भी जीतता है। बट हैविंग सेड दैट, और हम ये भी निकाल लें कि ट्रंप को बड़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज़ पसंद है, इमरान खान भी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हैं, मगर एक दूसरा एंगल भी मत भूलें, इमरान खान का जो इस्लामिक स्टांस है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग इस्लामिक स्टांस है और वो इमर्ज हो रहे थे कि जो एक मुस्लिम उम्मा की बात कर रहे थे, यूएन के अंदर भी बात की, इजराइल के ऊपर बड़ा हार्ड स्टांस था, फिर मिडल ईस्ट पॉलिटिक्स के अंदर, और वो एक ही बात करते थे कि जी मुस्लिम उम्मा ब्लॉक बन के आगे आए तभी जवाब दिया जाएगा इसराइल को, तभी जवाब दिया जाएगा वेस्ट को, सब कुछ। तो ये जब आप लार्जर पिक्चर देखते हैं तो मेरा भी ख्याल कि ट्रंप वुड बी सो कीन कि एक ऐसे बंदे को हम प्रोपेल करें या आगे आने दें जो कल को एक मुस्लिम उम्मा की बात कर रहा हो और एक मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर एक नया स्ट्रॉन्ग कैरिज्मेटिक बंदा सामने आए। मेरा ख्याल है ये बहुत बड़ा एक थ्रेट भी होगी और एक फेयर भी होगा। सो आपको तमाम पैराए में देखना होगा। हाँ सही है, नोटेड, बिल्कुल ठीक है। लेकिन वसीम इसके ऊपर जो अभी बात की ना कि जो मुस्लिम वर्ल्ड के हवाले से अभी जो बात कर रहे थे जाज़िब जो कर रहे थे जी, आपको याद होगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने वो अब्राहम जो है अकॉर्ड था, वहाँ पे कितनी मिडल ईस्टर्न स्टेट्स जो हैं वो अब एक्सेप्ट कर रही थी इसराइल को, तो एक मूवमेंट थी, पीस मूवमेंट, जेरेड कुशनर उसको लीड कर रहा था। तो एक पॉलिसी स्टेटमेंट रही है प्रेसिडेंट ट्रंप की। देखें, एक रैट्रिकल बयानात देना कि मैं बम मार दूंगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, लेकिन ऑन ग्राउंड जिस अंदाज से वो एक उनका प्लान था, अगर वो मेरे ख्याल में दूसरी टर्म जीत जाते तो मिडिल ईस्ट के अंदर अमन बहाल होने के काफ़ी चांसेस थे। जो अब्राहम जो थोड़ा सा मैं डिसएग्री आपसे, नहीं मैं अगर देखें ट्रंप की, इसलिए 3-4 ट्रंप ने ये भी कहा था कि गाजा जो है ना जबरदस्त सीसाइड प्रॉपर्टी है, वो इसको देखता है कि रगड़ दो। उसने नेतन्याहू को ये भी कहा कि ही इज डूइंग अ वंडरफुल जॉब। या मैं एग्री करता हूं, लेकिन एक बात है ट्रंप की, आप पसंद करें या ना करें, यू गेट व्हाट यू सी। वो मुनाफिक नहीं है। मैं कभी ट्रंप को वोट ना दूं, लेकिन मुनाफिक नहीं है। ये कामला वगैरह तो जेन्युइनली मुनाफिक लोग हैं। एक तरफ कहते थे वॉर मस्ट एंड, ये नहीं होना चाहिए, तमाम असला जा रहा है, बिलियंस जा रहे हैं, और तमाम इन्होंने फैसिलिटेट, कहाँ पे इन्होंने रुकावट डाली इसराइल के लिए। अभी CNN ने एक बड़ी अच्छी रिपोर्ट बनाई कि मिशिगन के अंदर जहाँ पे अरब पॉपुलेशन ज़्यादा है और एक दो और स्टेट्स में जहाँ पे अरब और ये पॉपुलेशन ज़्यादा है, वहाँ पे जो एड्स ये चला रही थी कैमला हैरिस, उसके अंदर वो पार्ट था कि जी बड़ा अमन होना चाहिए और पैलेस्टीनियन होमलैंड ब्ला ब्ला ब्ला, और जहाँ पे रेड स्टेट्स वाली एरिया था वहाँ पे टोटली और ऐड चल रही थी, जैसा देश वैसा पे, जहाँ जो मंजन बिक रहा था ठीक है कि जहाँ पे जी एग्जैक्टली कि जी वहाँ पे जी मैं इसराइल के साथ हूँ, मैं सब कुछ हूँ। ये मुनाफिक तो हैं। और बाइडन का मैं आपको एक बात बता दूं, कभी मत भूलिएगा कि बाइडन वाइस प्रेसिडेंट था बराक ओबामा के नीचे 8 साल। सही है। बाइडन के अंदर एक इतना बड़ा मिसट्रस्ट है हमारी फौज का और गवर्नमेंट का। वो कहते थे हमेशा हमारे से झूठ बोलते हैं, ये तालिबान के साथ मिलकर हमारे बंदे भी मारते हैं, हमारे से पैसे ही पकड़ते हैं। उसका बायस, वही बायस उसके अंदर था, वही बायस कैमला के अंदर है। चलो वो पाकिस्तान के लिए शायद बेहतर हो जाए अगर रिपब्लिकन। वैसे अमेरिकन की भी राय हमारे बारे में बहुत अच्छी तो नहीं रही। डोनाल्ड ट्रंप देखें, हमें डबल गेम खेलने का एंटी वॉर देखें वसीम, डोनाल्ड ट्रंप इज नोन एज एंटी वॉर। वो नहीं दावा भी करता है, जंगे खत्म करके जंगे बंद करने की कोशिश की। सही। अच्छा फैज रहमान साहब, मैं जरा एक और एंगल से ये जरा मैं बिल्कुल सीधा सवाल पूछ लूं। अगर मैं ये कहूं कि साहब वहाँ की भी जो एस्टैब्लिशमेंट और एस्टैब्लिशमेंट की जो भी डेफिनेशन कर लें, वहाँ के जो कुछ हल्के हैं वो ये समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को बिकॉज ऑफ वॉट एवर रीजन्स इख्तदार में नहीं आना चाहिए, और इस वजह से बहरहाल इस बात का इम्कान भी रहेगा और कोशिश भी रहेगी कि अगर वो जेन्युइनली जीत भी रहा हो तो उसका जीत का रास्ता रोका जाए, उसको ना आने दिया जाए। तो इसको आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि जनाब बिल्कुल ये सही है, या आप कहेंगे कि यार वसीम में कैसी बातें कर रहे हो भाई, पाकिस्तान थोड़ी है जहाँ पे चलो बस ठीक है इसको हटा दो, इसको ले आओ।
इसमें से आप क्या कहेंगे मेरे देखिए इसमें वसीम अगेन इट्स गुड टू बी विद यू, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और अच्छी गुफ्तगू हो रही है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे ख्याल है जज्बाती बातें भी हुई हैं, जिसका मैं अगर मौका मिला तो ज़रूर उसका जवाब दूंगा। लेकिन जो आपका सवाल है, जो आपने किया है, वो अमेरिका इज़ नॉट अ यूनी पावर सेंटर कंट्री। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही जगह है, पेंटागन या स्टेट डिपार्टमेंट या कुछ थिंक टैंक्स या कुछ बड़े बड़े लोग। यहाँ पर कई पावर सेंटर्स हैं जो कि अपनी चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश करते हैं। अब उसमें जिसका हाथ ज़्यादा लग जाए वो कामयाब हो जाता है। इसमें कोई शक नहीं कि यहाँ जो एक लिबरल लेफ्ट जो इस्टेब्लिशमेंट है, जिसमें थिंक टैंक्स भी आते हैं, जिसमें यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, आपके जो ब्यूरोक्रेट्स हैं सीनियर्स, या इवन आर्मी के कुछ लोग हैं जो ये चाहते हैं कि ट्रम्प साहब ना आए, और वो तो खुल के, जैसे कि मैंने और वो ये क्यों चाहते हैं कि ना आए? जी, अब देखिए इसमें तकरीबन 200 ऐसे रिपब्लिकन्स हैं जिनमें टॉप रिटायर्ड जनरल्स, जिसमें डिक चैनी जो कि जॉर्ज बुश जूनियर के वाइस प्रेसिडेंट थे और जो कि ही वाज द मेन आर्किटेक्ट ऑफ द इराक वॉर। अच्छा, उनकी साहबजादी लिज चैनी जो कि फॉर्मर कांग्रेस वुमेन है। तो ये तमाम मिलके ये तमाम लोग मिलके इनकी मुखालिफत कर रहे हैं, और जाहिर है कि ये भी किसी ना किसी हद तक इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा है। तो कई फैक्टर्स हैं, कई इंटरेस्ट हैं, लेकिन ये नहीं होता कि जैसे हमारे मुल्कों में कहा जाता है कि जी एक आदमी, हमारे इमरान खान साहब की डेफिनेशन गालिबन इस्टेब्लिशमेंट की यही है रही है कि सिर्फ 1% इज द इस्टेब्लिशमेंट। ऐसा नहीं है अमेरिका में। और देखिए जहां तक, लेकिन फैसल आप जिन भी ताकत और हलकों की बात कर रहे हैं, जिसके आप कह रहे हैं ताकत के मुख्तलिफ मराकिज़ हैं, मल्टीपल ठीक है, उनमें ये सलाहियत है कि वो इलेक्शन का रिजल्ट मैनिपुलेट कर सकें, और क्या वो ऐसा करने का, ऐसा होने का इम्कान है इस इलेक्शन में? ये सब कुछ प्री पोल होता है, जिस जाहिर और जिसमें राय आम्मा को लीगली आप एक सही तरीके से हमवार करने की कोशिश करते हैं। उसमें कुछ चीज़ें गलत भी होती हैं, प्रोपेगेंडा भी होता है, कुछ मिस इन्फॉर्मेशन होती हैं। आजकल तो आपको मालूम है सोशल मीडिया का दौर है, तो ये सब चीज़ें लेकिन गिनती में हेर फेर, चाहे वो डाक वाली गिनती हो, रिजल्ट में हेर फेर, ये मुमकिन नहीं आपके ख्याल में अमल है? उसमें मैं आपको बताता हूँ। उसमें देखिए मिसाल के तौर पर क्या होता है, आप जैसे अब मेरे अपने वालिदैन हैं, तो उन्होंने मेल इन वोटिंग की है, यानी उन्होंने अपने घर पे बैलेट मंगवा लिया और वो करके। अच्छा, एक कसीर तादाद ऐसे सीनियर सिटीजन्स की है जो खुद वोट नहीं दे पाते। सही है। तो वो के जो बच्चे वोट मंगवाया, उन्होंने उनका अपनी मर्जी से भरा और मेल भी कर दिया। वालिदैन को मालूम भी नहीं होता कि उनके नाम पर वोट भुगता दिया गया है। अच्छा, फिर और भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो ये जो मेल इन बैलेट जो है, ये बहुत बड़ा एक ऐसा है जहां पर ये इम्कानात हैं कि वहां मैनिपुलेट की जाए चीजें, और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप साहब इसके सख्त खिलाफ रहे हैं और अभी भी हैं, और वो समझते हैं कि वहां बड़ी गहरी नजर रखने की जरूरत है। तो धांधली होती है, ऐसा नहीं होता कि पूछ लूं फैज साहब से। पूछिए इरशाद जी पूछिए खावर साहब। अच्छा फैज साहब, वो मुझे अभी किसी ने मैसेज किया है कि वहां पे अमेरिका का सिकंदर सुल्तान राजा कौन है, आई मीन चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि वो जो सिस्टम बैठता है 2018 में बैठा, 2024 के अंदर जो स्टोरीज हमारे सामने आई, जो हमने यहाँ पे बैठ के पढ़ा है वो यही है कि वहाँ पे इवन काउंटी लेवल के ऊपर जो वोटिंग की काउंटिंग का सिस्टम है वो डिफरेंट है। वहाँ पे मैं पढ़ रहा था, ये भी एक आपके पास फैसिलिटी अवेलेबल है कि अगर किसी ने वोट किया है, उसके अंदर कुछ चीज़ें मिसिंग हो गई हैं, तो उस वोटर को दोबारा बुलाया भी जा सकता है कि भाईजान ये आपने वोट फिल किया, इसको तसहीह कर दें। तो वहाँ पे वोट काउंट करने का मतलब काउंटी टू काउंटी, स्टेट टू स्टेट डिफरेंट है। जी, मतलब वहाँ का जो इलेक्शन कमिशन है उसकी तरह डेफिनेशन कर दीजिएगा, वो किस तरह वहाँ पे देखिए खबर साहब, हाँ बहुत अच्छा सवाल किया आपने, और ये ऐसा सवाल है जिससे कि हमारे नाजरीन को भी कुछ समझने में बहुत आसानी होगी। देखिए अमेरिका 50 रियासतों का मजमूआ है, और हर रियासत उसका अपना आइन, उसका अपना सुप्रीम कोर्ट, और एक किसी हद तक ऑटोनमस रियासतें हैं ये। तो हर एक के अपने कवानीन हैं। कोई मिसाल के तौर पे अब देखिए, जैसे एक इलेक्टोरल कॉलेज की बात है, अब कैलिफोर्निया चूँकि सबसे बड़ी रियासत है आबादी के लिहाज से, तो उसके जो 54 वोट्स हैं वो विनर टेक्स ऑल इनकी पॉलिसी है। यानी अगर एक ने 51% वोट ले लिए हैं कैलिफोर्निया के, तो वो उस पूरे 54 वोट्स उसको मिल जाएंगे। इसके बरखिलाफ अगर आप नेब्रास्का में जाएं,
तो नेब्रास्का एक ऐसी छोटी स्टेट है, लेकिन उनके लॉज डिफरेंट हैं। वो इसकी तकसीम कुछ डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं कि अगर एक अक्सरियत किसी ने जीती है तो उसको पहले 3 वोट मिल जाएंगे और बाकी जो दूसरे 2 वोट होंगे वो इस तरह एक मुख्तलिफ तरीकों से दिए जाएंगे। सही है। तो आपने जो काउंटिंग की जो बात की है वो भी एग्जैक्टली यही है कि म्युनिसिपल लेवल पर, यानी जो मेरा अपना छोटा शहर है, वॉशिंगटन डीसी में मैं रहता हूँ, लेकिन मेरा जो सबअर्ब सिटी है वो भी एक खुद मुख्तार म्यूनिसिपैलिटी है। तो वहाँ का जो किस तरह से वो लोग आते हैं, एक चर्च में मिसाल के तौर पे जो मेरा जो वोटिंग बूथ है वो एक चर्च में है, ठीक है, और वहाँ पर एक चंद यहाँ के लोकल ऑफिशियल्स बैठे हैं और वो खड़ा जो है ना वो काम किए जा रहे हैं। तो ये बातें बिल्कुल डिफरेंट हैं। कई राजे हैं, एक राजा नहीं है। बट ठीक है, इसलिए आप कह रहे हैं कि मुख्तलिफ वजूहात है जिसकी वजह से इस बात का इम्कान कदरे कम है कि हेर फेर हो। आप लेकिन कह रहे हैं कि भारत जो बजरिया। अच्छा, मैं जरा यही बात अगर जनाब मोहतरम साजिद तारड़ साहब से पूछ सकूं, जो कि ऑफकोर्स रिपब्लिकन लीडर हैं, पाकिस्तानी मीडिया की बहुत जीनत भी रहे पिछले दिनों, पाकिस्तान अमेरिकन बिजनेसमैन भी हैं, ऑफकोर्स डोनाल्ड ट्रंप के बड़े सपोर्टर हैं। हुजूर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू भाई। जनाब आपका शुक्रिया वक्त देने का। आप जरा पहले मैं चाहूँगा एक इनिशियल कॉमेंट था तो इसमें आप भी दीजिएगा, कितना ज़्यादा सीरियस कंसर्न है ये आपकी जिस जमात को सपोर्ट करते हैं उसके लिए कि जनाब नतीजा होगा कुछ और बना दिया कुछ जाएगा? सर, हमारी पार्टी आज भी बिलीव करती है कि 2020 का इलेक्शन जो है उसमें मेल इन वोटिंग के जरिए कोविड का फायदा उठाते हुए मैंडेट चोरी किया गया था। आज भी डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है अभी अपना वोट तारड़ साहब की थोड़ी एक तस्वीर कर दूं कि तारड़ साहब एक तस्वीर फरमा दीजिए, पार्टी नहीं, सिर्फ एक शख्सियत आपकी अपने जो मिक मैकॉनल आपकी जो रिपब्लिकन पार्टी है वो मानती है, डोनाल्ड ट्रंप साहब नहीं मानते। ये इसमें जरा बहुत बड़ा अच्छा, मुझे दूसरा बंदा कर ले, मैं भी नहीं मानता, लेकिन मैं पार्टी ने तस्लीम किया है, पार्टी ने तस्लीम किया है। आज भी डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जब अपना वोट डाला पाम बीच फ्लोरिडा में, उसके बाद उन्होंने प्रेस से जब बातें कर रहे थे, उन्होंने फ्रांस की मिसाल दी और उन्होंने कहा कि पेपर बैलेट दुनिया में होता है और शाम को रिजल्ट निकलते हैं। ये हर काउंटी, हर डिस्ट्रिक्ट, हर स्टेट का डिफरेंट लॉ और विदाउट आइडेंटिफिकेशन ये एक गोरख धंधा बन चुका है। लोगों का फेथ इस पे नहीं है। अमेरिका के अंदर भी वही कुछ हो रहा है जो दूसरी जगहों पे हो रहा है। और आप हमारे और हमारे व्यूअर्स के लिए बताइए कि आप जब आप कहते हैं कि जनाब इलेक्शन में हेरफेर ना सिर्फ है कि हो सकता है, बल्कि आप कह रहे हैं हुआ है, तो फिर ये कौन करता है, यानी ये कौन करता है? मैं एक बात पूछना चाहूंगा ना, दुनिया में किसी जहाज पे, किसी बस पे बैठने के लिए एक पिक्चर आईडी की जरूरत है, तो डेमोक्रेट पार्टी की क्यों जान निकलती है कि जब पिक्चर आईडी को इन्फोर्स करने की कोशिश की जाती है? इसका कोई जवाब है किसी के पास? नहीं, तो वहां तारड़ साहब हर स्टेट में नहीं है तारड़ साहब, कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जहां बगैर भी आप अगर आप देखिए, उसमें देखिए मैं थोड़ा सा पर्सपेक्टिव क्लियर करना चाहता हूं कि आपकी बातें बिल्कुल दुरुस्त हैं, इसमें कोई शक नहीं है, धांधली है और होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी शख्स जाकर आउट ऑफ द स्ट्रीट वो जाके वोट दे दे। अगर आपके पास आईडी नहीं है तो, लेकिन अगर आप इस्टेब्लिश कर दें अपनी सिटीजनशिप, अपना राइट टू होता है, वो वोट काउंट होता है। जी, आप अपनी बात कंप्लीट भी कीजिए और तारड़ साहब ये बताइए ना कि जब आप कहते हैं कि जनाब धांधली हुई हमारे साथ, तो कौन, यानी जिस तरह पाकिस्तान में एक नैरेटिव है ना इसमें जमात का, जनाब ये हमारे साथ हुआ और ये इसने किया, आप क्या कह रहे हैं, किसने किया? जिसके जो भी बेनिफिशियरी हो दूसरी पार्टी में, जो इस वक्त रूलिंग पार्टी हो, जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को कंट्रोल कर रहा हो, जो FBI को कंट्रोल कर रहा हो, अल्टीमेटली उसी के फायदे में जाएगा ना। और आप दूसरा मैं करना चाहूंगा कि मेरा फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, मेरे पास फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, मरे हुए लोगों का वसीम मुताबिक भाई घरों में 10-10 साल लोगों को मरे हुए हो चुके हैं, उनके घरों में मेल इन वोटिंग आ रही है। मेरे बच्चों को घर के एड्रेस पे मेल इन वोटिंग आ रही है और उनके कॉलेज के डॉर्म्स के एड्रेसेस पे भी मेल इन वोटिंग आ रही है। तो ये एक बिल्कुल ड्रामा है, इस ड्रामे को सही करना होगा और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने इसके 4-5 इसकी तब्दीलियां करने का एक पूरा प्रोग्राम बना रखा है। ये फ्रांस जब पेपर बैलेट पे आ जाएगा तो इनको क्या प्रॉब्लम है? वैसे तारड़ साहब अदब के साथ ये पाकिस्तान के अंदर जब एक पॉलिटिकल पार्टी इस तरह की बातें करना शुरू कर देना, तो उसका जो है इशारिया ये समझना हम समझते हैं कि शायद वो अब हारने जा रही है।
अल्लाह खैर करे। डोनाल्ड ट्रंप साहब अपने पैरों के ऊपर खड़े हुए हैं ना, मतलब कोई रिपब्लिकन को जवाब देना चाहूँ। दे फिर मालिक साहब जरा जी बताएं सर। उसका जवाब ये है कि दुनिया की तीसरी जंग के पास आप खड़े हैं और इस वक्त जो चाइना रशिया अलायंस हो चुका है, कभी एससीओ कराते हैं, कभी ब्रिक्स कराते हैं, कभी डॉलर डी-डॉलराइजेशन कराते हैं। और मैं पूछना चाहूंगा डेमोक्रेट सिंपथाइजर से कि आज जो बाइडेन कौन सी बेसमेंट में है, नजर क्यों नहीं आ रहे वो। और जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो इस वक्त दुनिया का सारा स्ट्रक्चर, अमेरिका आज कहाँ है, मैं पूछना चाहूंगा ना ये। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि यही हाजिर हो नहीं, एक चीज है वसीम बदामी साहब, मुझे दुख होता है कि पाकिस्तान को सीधा उठा के अमेरिका से कंपेयर किया जाता है। भाईजान बांग्लादेश और इंडिया से कंपेयर करें अपने आप को। खुदारा आपने तो जमहूरियत की कॉपी नहीं खरीदी अभी तक। यहाँ तो 250 साल की हिस्ट्री मौजूद है, 250 साल की। इसीलिए जरा महवे हैरत हम इसलिए भी होते हैं कि जब हम 250 साल की हिस्ट्री के बारे में जब हम वो वाली बातें सुनते हैं ना, जो हमें सुनी सुनाई लगती है, तो हम कहते हैं यार भाईजान फिर हम तो चलो ठीक है, हम तो 50-60 साल पुराने हैं, 250 साल के बावजूद भी हमें। भाई आपने तो चैप्टर शुरू नहीं किया, फैमिली एंटरप्राइजेज है भाई। बच्चा पैदा होते ही वज़ीर आज़म बन जाता है। यहाँ तो फिर कुछ और है, यहाँ तो फिर कुछ कवानीन मौजूद है। आपके हालात जो है वो तो काबिले रहम है, मैं तो देख रहा हूँ। पर मालिक साहब अब ये मैं तो इस वक्त होस्ट के मनसब पे बैठा हूँ, आप जरा पाकिस्तान के पॉलिटिकल कमेंटेटर भी हैं, बहुत सीनियर, और अमेरिका की सियासत में नजर रखते हैं। आप जरा इस पे पहले कमेंट कीजिए फिर मैं। रिपब्लिकन जॉर्ज बुश जूनियर जब 40 साल के थे तो उनके बारे में कहा जाता है कि टेक्सास में वो बार की टेबल पर खड़े होकर नंगे नाचा करते थे। फिर वो अचानक उनको रीबॉर्न हुए, उन्होंने अपना फेस चेंज किया, और फिर आप देखिए कि बुश की वजह से, वो नाम की वजह से सदर बने। तो सर ये इट्स नॉट अबाउट डायनेस्टीज, इट्स अबाउट नेम रिकग्निशन। मैं इसमें मालिक साहब का कमेंट पूछ चुके हैं। मैं तारड़ साहब से एक सवाल करना चाह रहा हूं। तारड़ साहब अभी आपने कहा, मालिक साहब का मासूमाना सवाल ले लें तारड़ साहब, फिर आप डेमोक्रेट जो है वो भी दूध तारड़ साहब अभी आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है। तारड़ साहब मालिक बोल रहा हूँ, एक छोटा सा सवाल है। आपने भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि जो भी रूलिंग पार्टी होती, रूलिंग पावर में होता है, वो मैनिपुलेट करता है सब कुछ। तो उस वक्त तो ये खुद सदर थे ट्रंप साहब, आपकी लॉजिक के मुताबिक तो इनके कंट्रोल में सब कुछ होना चाहिए था। एक तो वो मुझे जवाब दे दें कि अगर ये रूलिंग पार्टी करती है तो फिर वो सदर थे, फिर इलेक्शन वो कैसे हार गए। और दूसरा ये मुझे बताएं, बार बार सदर ट्रंप बात करते हैं कि डीप स्टेट मेरे खिलाफ है। डोनाल्ड ट्रंप एक बड़ा अथॉरिटेरियन आदमी है, और जो वहाँ पे लिबरल और सारा तबका, उनको फिक्र ये है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप बन गया, और जो हम सुनते हैं 2025 एजेंडा, कंजर्वेटिव एजेंडा, ये आएंगे तो सिविल राइट्स की तबाही फैलेगी और डोमेस्टिकली एक बहुत बड़ी डिवाइडेड अथॉरिटेरियन सेटअप एक बन जाएगा। तो इनका तो जो किबला है, और वो यूजली जो डीप स्टेट का किबला होता है, वो तो एक है। डोनाल्ड ट्रंप को डीप स्टेट क्यों हराना चाहेगी, एक ये मुझे बता दें। और दूसरा जो वहां जंग तो इस वक्त ये है लिबरल थॉट की और एक एक्सट्रीम अथॉरिटेरियन जो ये मंजर देखते हैं। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि एनिमी फ्रॉम विद इन, और उसके खिलाफ नेशनल गार्ड क्या फौज भी यूज करनी हो तो फौज यूज कर देंगे। तो वो एक बड़ा खौफनाक किस्म का मंजरनामा है। लेकिन मुझे ये समझाएं, अमेरिका की डीप स्टेट को डोनाल्ड ट्रंप से क्या प्रॉब्लम है? हाँ जी, देखिए डीप स्टेट में मेरा इसका जवाब बड़ा आसान जवाब है इसका। अच्छा, 295 बिलियन डॉलर यूक्रेन चले गए हैं, जंग यूरोप की है, अमेरिका की नहीं है। और वही लोग जो 295 बिलियन डॉलर यूक्रेन को दे रहे हैं, जो यूरोपियन यूनियन का सबसे करप्ट कंट्री है, वही डीप स्टेट है। और सबसे ज्यादा आपकी डिफेंस इंडस्ट्री माल बना रही है ना। तो वही जब तो आप कह रहे हैं इसराइल को भी असला देते हैं तो बेच रहे तो अमेरिकन मैन्युफैक्चरर्स नहीं है। ऐसे तो दुबई और स्विट्जरलैंड जा रहे हैं। टोनी बिल्कन साहब जो हैं वो बोइंग के बोर्ड से आए हैं, लॉयड ऑस्टिन जो है वो रेथियन से आए हैं। और डिक चेनी कहाँ से आए थे? हालिबर्टन के जो डिक चेनी कहाँ से आए थे आपके पास? वो भी वहीं से आए होंगे, उन्होंने भी बहुत माल बनाया। यही तो इश्यूज हैं। ये मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि रिपब्लिकन पार्टी के अंदर मालिक साहब ये तो एक तरीके से वो भी वही बात कर रहे हैं ना। देखिए अभी फैज रहमान साहब भी ये बता रहे थे ना, मैं समझा रहे थे कि भाई डिक चेनी जिसकी बतौर अपने मालिक साहब ने अच्छी बात की। लेकिन देखिए एक और भी बहुत बड़ा पहलू है। इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो अपनी जाती बका के लिए भी लड़ रहे हैं। आपको मालूम है कि इसी साल उनको 34 सीरियस काउंट्स पर मुजरिम करार दिया जा चुका है। ही इज ए कॉन्विक्ट, ही इज ए फेलन। इसका भी जवाब थोड़ा सा ठीक है ना सर? सर मैं थोड़ी सी, तो वो अगर उनकी जो है सजा, जो सेंटेंसिंग है वो डिले की जा रही है, चूंकि वो नॉमिनी बन चुके थे इसके रिपब्लिकन पार्टी के। अब अगर वो हार जाते हैं तो बाय द एंड ऑफ दिस मंथ या किसी भी वक्त
उनका अगला वक्त जो है वो जेल में गुजरेगा। और वसीम भाई, अगर अगर जीतते हैं rebuttal दे और दो अगर उस पे। फिर हमें सुनी सुनाई बात लगी है तारड़ साहब, नहीं, पाकिस्तान में सुनी नहीं, ये rebuttal तो दो। फैक्ट है ना, ये तो फैक्ट देखिए, है। इनफैक्ट मैं फैक्ट में बताता हूँ ना, यही तो बताना चाहूंगा आपको। डीप स्टेट, मैं डीप आपको स्टेट क्या डिफाइन नहीं करूंगा। नहीं नहीं सुनिए तो, मेरी बात तो सुन लीजिए सर, मेरी बात तो सुन लीजिए। तो वो अगर जीतते हैं तो 4 साल तक उनकी सजा मौखर कर दी जाएगी, क्योंकि उनको प्रेसिडेंशियल इम्यूनिटी हासिल होगी। फिर सुनी सुनाई बात लग रही है तारड़ साहब। और हार जाते हैं तो सीधे जेल जाएंगे, और ही 78 years old, तो बेसिकली ही इज गोना बी सेंटेंस फॉर लाइफ ऑलमोस्ट। सरदार की इस्तिस्ना केसेस जारी हैं, तो ये या जेल जाएगा या सदर हाँ, बनेगा, ये सब सुना जो कि एक प्ले है कि वो हर हालत में वो चाहते हैं। मेरा ख्याल है डोनाल्ड अच्छा, ट्रंप देखिए, को जरदारी साहब से बात करनी चाहिए, कुछ सीखना उनकी चाहिए। अपनी बेटी उनके साथ नहीं है इस वक्त, उनकी अपनी बेटी उनके साथ नहीं है। उसने कहा भाई अच्छा, बात आई हैव सुने। हैड इनफ विद दिस नहीं, मैन। गुजारिश ये है, जो इवानका ट्रंप है, और हमारे गुजारिश खावर तो सुन साहब ने लेना जैरेड फैज कुशनर भाई। की बात की थी, वो भी मैं बिल्कुल खामोश बताने बैठा हुआ वही है। बताने लगा हूं कि वो अच्छा, केसेस इसमें एक क्या बात मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, ऐड करना चाहता हूँ, हमारे मालिक भाई ने एक अच्छी बात की थी, बल्कि मेरे ख्याल खावर साहब ने की तारड़ थी। साहब मैं आता हूँ आपकी तरफ, आप जवाब दीजिएगा पहले। जी जी, फैज साहब कंप्लीट कीजिए। अब्राहम अकॉर्ड की जो बात की थी, देखिए उसी वो जो अक्टूबर 7 हुआ है, वो उसी की वजह से हुआ, क्योंकि जैरेड कुशनर की कोशिश ये थी कि तमाम अरब ममालिक को इकट्ठा करके फ़लस्तीनियों को आइसोलेट किया जाए, और उनकी इन्वॉल्वमेंट और इंगेजमेंट और एग्रीमेंट के बगैर उनको आइसोलेट करके एक हम ये अब्राहम अकॉर्ड बना रहे हैं। इसमें फ़लस्तीनियों को टोटल इग्नोर कर दिया गया। तो जाहिर है कि उस पर बहुत से लोगों का एतराज़ था। मैं किसी चीज़ को एंडोर्स नहीं कर रहा, लेकिन अक्टूबर 7 ऑफ कोर्स इट वाज अ टेरिबल डे एंड अ टेरिबल मिस्टेक। लेकिन जो हुआ उसका जो बैकग्राउंड है ये कि अब्राहम और जैरेड कुशनर साहब जो हैं वो एक डिक्लेयर्ड ज़ायनिस्ट हैं, और इन्होंने जो ये नहीं है कि वो पीस लेके आएंगे फ़लस्तीन में। डोनाल्ड ट्रंप का कहना यह है कि लेट हिम फिनिश द जॉब इन टोटलिटी, यानी एक टोटल विक्ट्री दी जाए इजराइल को, और उसके बाद जब हो जाए, जब तुम सबका सफाया कर दो, लेट्स एस्टैब्लिश पीस। तो ये जो फर्क है वो मैं समझता हूँ कि अगेन आई एम नॉट रिपब्लिकन, आई एम एन पीस ऑफ द ग्रेवयार्ड है ना उनका कॉन्सेप्ट, पीस का पीस ऑफ द ग्रेवयार्ड है। बिल्कुल बिल्कुल, जो बहुत सही आपने आर्टिकुलेशन की। तो जबकि हमारे बायरन साहब का ये है कि भाई मारते जाओ खामोशी से, मुझसे पैसे लेते जाओ, वेपन्स लेते जाओ। तो दोनों जब फ़लस्तीन का मसला आता है तो दोनों जो है बराबर के शरीक हैं उसमें, उस जुर्म में। लेकिन एक अच्छी बात ये हुई है, और गालिबन तारड़ साहब भी मुझसे एग्री करेंगे, और तारड़ साहब ज़ाहिर एक बड़े हमारे एक्टिव यहाँ कम्युनिटी के मेंबर हैं और बहुत पॉलिटिशियन, और मुझे एक खुशी है, मैं इनके बारे में जो बात कहना चाहता हूँ कि देखिए हम लोग जो है ऑलमोस्ट हमारी कम्युनिटी एक पार्टी की कम्युनिटी बन के रह गई थी। तारड़ साहब ने अपनी कोशिशों से हमको अब थोड़ा सा दोनों तरफ अपने पैर जमाने की हिम्मत भी दिलाई है और कोशिश भी की है, जो आई थिंक दैट्स अ गुड स्ट्रेटजी कि आप एक जगह क्यों बैठे रहते हैं, आप दूसरी जगह भी अपना नाम बनाए। तो तारड़ साहब ने बहरहाल एक बड़ा प्रोमिनेंट रोल अदा किया उस सिलसिले में। तारड़ साहब आप जरा प्रिसाइजली इस पे बात कीजिएगा, फिर मैं आगे चल। एक बात पर मैं थोड़ा सा अपना क्लोज करूंगा। इसमें इस वक्त पहली दफा ऐसा हुआ है कि मुसलमान वोटर्स और पाकिस्तानी वोटर्स को दोनों पार्टीज बाकायदा अब राम करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी हालात ऐसे हैं। और ये दिस इज अ बिग अचीवमेंट फॉर द कम्युनिटी, बोथ पाकिस्तानीज, अरब्स एंड मुस्लिम, कि जिनको अब बाकायदा दोनों पार्टीज कोई सोच सकता था कि ट्रम्प साहब बाकायदा ट्वीट करेंगे कि उनको मुस्लिम एंडोर्समेंट मिला है, और वो ही इज एन ऑनर टू हैव दैट एंडोर्समेंट। इससे पहले किसी को फड़कने भी नहीं देते थे। अच्छा वसीम, मैं एक छोटा सा रिस्पॉन्ड करना चाह रहा था फैज साहब को। फैज साहब देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी थोड़ा बहुत शऊर रखता है कि जो अमेरिकन एक स्टेट टू स्टेट लेवल एक इंश्योरेंस है, एक डिफेंस पैक्ट है इसराइल के साथ, वहाँ पे डेमोक्रेट्स हों या रिपब्लिकन्स हों, उन्होंने इसराइल की हमायत करनी है, ऑल आउट जाना ही जाना है, वो हर तरह से उन्होंने उनकी सपोर्ट करनी है। अब्राहम अकॉर्ड के ऊपर बात की, यस एक सब्जेक्टिव इसके ऊपर बहस हो सकती है कि क्या उससे अमन कायम हो सकता था, नहीं, क्योंकि उसमें सऊदीज उसमें शामिल थे, इजिप्शियन गवर्नमेंट उसके अंदर थी, और बाकी भी आहिस्ता आहिस्ता सारे इन लाइन थे। आई डोंट नो, वो तो जब आगे चलता तो फिर पता चलता। मेरा तारड़ साहब से सवाल है, तारड़ साहब आपके आने से पहले यहाँ पे बात हो रही थी कि जो बिलियनियर्स पाकिस्तानी हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा फंडिंग की है आपके मतवक्को जो उम्मीदवार हैं प्रेसिडेंट ट्रंप को, साहब का प्रेसिडेंट को, आप देखें बनते हैं कि नहीं अब दोबारा से, और लिहाजा उनका ताल्लुक वास्ता चूंकि रहा है, और पाकिस्तानी जो ओवरसीज़ हैं वो सपोर्ट करते हैं, वो थोड़े से प्रो पीटी हैं ज़्यादा वहाँ पे जो पाकिस्तानी हैं। तो अगर प्रेसिडेंट ट्रंप जीत जाते हैं तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी को थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस करें पाकिस्तान के अंदर जो बानी पीटीआई की रिहाई के हवाले से, या थोड़ा बहुत कि ये हाथ हौला रखें पीटीआई या खान साहब के ऊपर।
आपकी इसके ऊपर क्या राय है? सर क्विक कमेंट तारड़ साहब। पहले जवाब दे लूं, असल में मैं पहले जिस चीज का जवाब देना चाह रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप साहब फैलन हैं, और आई फील लाइक, मैं सबसे पहले तो एक फील ये कर रहा हूं कि जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप साहब की डिबेट थी जिसमें कैमला हैरिस की 3 डेमोक्रेट थे, वो अकेले थे उसमें। फैज भाई से मैंने ये आर्ट सीखना है न्यूट्रल तजिया कार का, कि किस तरीके से धज्जियां उड़ानी डोनाल्ड ट्रंप की और कहना कि मैं न्यूट्रल हूं। आई हैव टू लर्न दैट फ्रॉम हिम। अच्छा, मैंने बाइडेन के बारे में ये कहा, बाइडेन इज नो फरिश्ता। हां, कोई ऐसी बात नहीं है, ये पॉलिटिकल ओपिनियन है फैज भाई, इट्स नॉट अ बिग डील। अच्छा, उसमें ये बताना है तारड़ साहब ये ना कहें आप, देखिए एक फैक्ट है, एक लीगल फैक्ट है, बाकायदा एक देखिए आप चारों के चारों डेमोक्रेट हैं और मैं अकेला रिपब्लिकन हूं। देखिए ना, ये अच्छा, मुझ समेत तारड़ साहब की बात है। इज ए फैलन। नहीं जी, हम डेमोक्रेट नहीं है, ना मैं डेमोक्रेट हूं ना हम रिपब्लिकन है जी बिल्कुल, मेरा भी है, मैं भी। फिर ये सारा माहौल को सुना सा लग रहा है। तारड़ साहब को टाइम नहीं मिला, ये इल्जामात भी सुने से लग रहे हैं। तारड़ साहब को टाइम। अच्छा सुन तो ले, कहिए। वो केसेस क्या थे भाई, फैलनी केसेस क्या है, वो तो उनकी तफसील तो सुन। 34 सर, 3 साल 34 जी 90 केसेस, 90 केसेस जी एस भाई 90 190 कर ले अगर आप कुछ होते हैं। 34 चार्जेस से अगर आप जिनको 190 कर लें, वो कोई केसेस फर्क तो नहीं 90 पड़ता। होंगे, इलॉन मस्क लेकिन is going to 34 prison as चार्जेस well। हैं आपके जो पास जिन पर वो जिसमें वायर टैपिंग और यू नो मेरी बात तो सेक्सुअल सुन लेना, हरासमेंट। मैंने कंप्लीट कर ली। तारड़ साहब कहिए। भाई एक 5 मिनट की गुजारिश है, मैं इससे अगला नहीं, मैं वैसे ही जाने लगा हूं, कहीं मैंने कहीं और कहिए। अर्ज ये करना चाह रहा था वसीम भाई, 3 साल डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस सोया रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन सोया रहा है, सियासत सोई रही है। जो ही वो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बनते गए, मर्जी की कोर्टों में, मर्जी की जुडिशरी, मर्जी की ज्यूरी, मर्जी के अटॉर्नी जनरल, मर्जी के जजेस, ये भी सुनिए, और अल कपोन से ज्यादा। और दूसरा FBI लेके मारा लागो गए लेने के लिए डॉक्यूमेंट्स। अब जो बाइडेन के गराज में नहीं गए भाई, जो बाइडेन के गराज में फोर्ड मस्टैंग में पड़े थे पेपर, उनको इम्यूनिटी हासिल है। उनका बच्चा यूक्रेन से पैसे ले, मॉस्को से ले, रशिया से ले, उनको इम्यूनिटी हासिल है। तो लेकिन ये इस वक्त ये हो रहा है, अमेरिका के अंदर 2 लॉज हैं, कवानीन है, एक रिपब्लिकन के लिए, एक डेमोक्रेट के लिए। But it is okay. This is what we are going. तारड़ साहब आपस की बात है, इफ दिस इज बिलीव्ड टू बी ट्रू, तो हमने जितना 60 सालों में सफर तय किया, आपने भी 250 सालों में उतना ही किया है। फिर मतलब ये सारा कुछ तो हमें सुना लग रहा है। तो सही कंपेयर करते हैं फिर हम। हमें अलाउ अस टू कंपेयर देन इफ दिस ऑल इज बिलीव्ड टू बी ट्रू। देखिए आपकी ठीक है, आपकी बात, लेकिन इनकी अचीवमेंट है। बल्कि आप अभी इजराइल की बातें कर रहे थे, ठीक है। तारड़ साहब एक बात बताएं, 9 मिलियन लोग हैं इजराइल। अगर ट्रंप जीतते हैं, तारड़ साहब अगर ट्रंप जीतते हैं तो क्या पाकिस्तान रिलेशनशिप के अंदर रीसेट का बटन दबेगा? नहीं, देखें उनके टेबल पे मेरा ख्याल नहीं कि पाकिस्तान में मौजूद हो। इस वक्त जंगें उनके टेबल पर होंगी। इस वक्त उनके टेबल पर 21 मिलियन इलीगल क्रिमिनल जो है वो उनके टेबल पर होंगे। आज भी उन्होंने अपनी स्पीच में कहा है कि 13,000 लोग जेलों से आए हैं, क्रिमिनल है वो लोग। तो दैट इज द कंसर्न। और उसके बाद जो रशिया चाइना अलायंस है वो उनके टेबल पर होगा। पाकिस्तान का अगर आपने मजीद डॉलर लगाए, लॉबी किया, तो हो सकता है वो भी हो जाए। ओके, और वो जो आपने खावर साहब ने सवाल किया था क्विकली, अगर उसका भी जवाब दे दें कि आपने वैसे तो कह दिया दौरे मजमूया समझते पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी के तनाजुर में टेबल पे नहीं होगा, और पाकिस्तान के एक सियासी रहनुमा, चूंकि इस बारे में बहुत बात हुई है पाकिस्तान में और नशरियात में भी, और खावर साहब अपने आर्गूमेंट को सपोर्ट करने के लिए कहते हैं कि जनाब वहाँ बड़ा गेम होता है, फंड रेजर का सारा कुछ, और लोगों ने सपोर्ट किया है ट्रंप को, बिलियंस ऑफ डॉलर्स इसके, उनका इन्फ्लुएंस इस्तेमाल हो के साथ पाकिस्तान में सियासी कैदी हैं, उसके लिए कोई आसानियां करें। अगर जेल में से 127 आर्टिकल लिखे जा सकते हैं फॉरेन जरीदों में, हाँ, अगर जेल में से ऑक्सफोर्ड का इलेक्शन लड़ा जा सकता है, अगर कल वजीर आजम ब्रिटिश वजीर आजम के घर के बाहर जुलूस निकाला जा सकता है, तो ये भी हो सकता है। क्या भाई, क्या कोई पता नहीं है। पैसा डॉलर बोलते हैं बदामी भाई। नहीं तो खुद यानी क्या पैसे लगने के नतीजे में डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो खान साहब की हिमायत के लिए कुछ काम कर सकते हैं? लॉबी करेंगे ना, यहाँ पे लॉबी हायर करेंगे, वकीलों को हायर करेंगे, जुलूस निकालेंगे, मेक इट रेन करेंगे, तो अल्टीमेटली लेकिन चीजें प्रोसेस हो जाती हैं। यानी ये देखिए वसीम एक पर्सपेक्टिव मैं थोड़ा सा देना चाहूंगा। और तारड़ साहब की बात दुरुस्त है, कुछ भी हो सकता है, खुसूसन इनका जो टेम्परामेंट है ट्रंप साहब का। लेकिन देखिए एक चीजें जरा प्रॉपर पर्सपेक्टिव में रखें कि 2 स्टेट्स का मामला है। आपको हमारे मालिक भाई को और किसी हद तक हो सकता है खावर साहब को भी याद हो, भुट्टो साहब के साथ क्या हुआ था जब उनको फांसी दी जा रही थी। हमने तस्करा किया था इसका, नशरियात की इब्तिदाई से जवाब नहीं थे। तमाम स्टेट्स जो हैं, स्टेट लेवल कौन नहीं आया था, किसने नहीं कहा था? इरशाद गालिब ने कहा जहाज तैयार है, सब कुछ तैयार था, लेकिन जिया साहब ने रातों रात फांसी चढ़ा के 9 आदमियों ने उनकी
हेलीकॉप्टर से उनकी डेड बॉडी वहां पहुंची और सिर्फ 9 आदमियों को इजाजत दी गई। हाँ। तो हम पाकिस्तान स्टेट को आप हल्का मत लें, नंबर 1। नंबर 2 ये कि इस वक्त आप देखिए जो इमरान खान साहब की सिचुएशन है, अनफॉर्चुनेटली देखिए जो कुछ हो रहा है उनके साथ ज्यादती हो रही है। मैं नहीं समझता है कि कोई भी चीज़ ऐसी है जो हम उसके लिए हम फख्र नहीं कर सकते, वी आर नॉट प्राउड ऑफ इट। लेकिन इमरान खान साहब के लिए एक भी स्टेट ने किसी भी लेवल पर आवाज नहीं उठाई। इसको अच्छा कहें बुरा कहें, डायस्पोरा जरूर एक्टिव नहीं तो फैसला भेजा ये तो इतने ऐवान नुमाइंदगान में से इतनों ने लेटर लिख दिया, इतनों ने ये कर दिया, स्टेट लेवल करारदाद मंजूर हो गई, वो सब क्या है? नहीं वो तो भाई वो जैसे हमारे तारड़ साहब ने फरमाया लॉबिंग है ना। अब देखिए ना आज वही तारड़ साहब कह रहे हैं कि उसी मजीद लॉबिंग के नतीजे में जो है वो मजीद आसानियां भी हो सकती है जब ये सब हो सकता है तो। वैसे वसीम बात मानने की भी होती है ना, कौन कितना अकोमोडेट कर सकता है। ये कि मैसेजेस नहीं है, ये नहीं हो सकता कि ट्रंप साहब कहेंगे और यहाँ की एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत अपना सर काट के प्लेट रख के दे दी कि जी ट्रंप साहब ने कह दिया। माजी के अंदर मैंने शुरू में कहा था कि जब ये जब बातें हुई तो जो रूलिंग डिस्पेंसेशन था उसका सेटअप चेंज नहीं होता था, उसको फर्क नहीं पड़ता था। यहाँ पे इट्स आइदर और की गेम चल रही है। यहाँ पे ट्रंप साहब छोड़े, मैं कहता हूँ पूरी कांग्रेस भी लिख के भेज देगी तो इट विल नॉट हैव दैट इम्पैक्ट। वैसे फैज यहाँ पे जो खबरें आपको पता ही है कि इस तरह की जो वाकयात की खबरें ना बाद में आती हैं, तो यहाँ पे भी स्टोरीज हैं कि मैसेजेस आए कि जी खान साहब जाना है, अमेरिका जाना है, लंदन जाना है, सऊदीया जाना है, तो आपको लेके जाया जा सकता है, लेकिन वो अभी जा नहीं रहे। मालिक साहब के पास भी थोड़ी बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है, लेकिन अभी ऐसे कोई स्टेट लेवल पर बात एज लॉन्ग एज वो यहाँ पे हैं तो फिर जाहिर उसमें। अच्छा अब ठीक है, अब जरा इस बहस को थोड़ा सा और एक और रुख पे लेके जाते हैं। तो आप ये जरा समझाइए फैज साहब कि वहाँ जो मुसलमान और खासकर पाकिस्तानी है वो क्या राय रखते हैं कि इन दोनों में से कौन सी शख्सियत है, कौन सी जमात उनकी इक़्तिदार से ज़्यादा करीब है या उनके लिए ज़्यादा बेहतर है? सर आपने कहा कि जनाब वाज़ेह तौर पे झुकाव डेमोक्रेट्स की तरफ था, अब रिपब्लिकन की तरफ आया, अब वो कितना ज़्यादा है या क्या समझते हैं? ट्रंप वर्सेस कैमला हैरिस, क्या राय रखती है वहाँ की कम्युनिटी की? देखिए वसीम, बॉटम लाइन ये है कि किसी भी निज़ाम में, किसी भी सिस्टम में आपका हिस्सा बकदर जुस्सा होता है। हाँ, यानी आपका जो साइज है उसी के लिहाज से, आपकी जो इस्तिताअत है उसके लिहाज से आपको सुना जाता है। पाकिस्तानीज इस वक्त पूरे अमेरिका में मेरे भाई 7 लाख हैं, जो ऑफिशियल नंबर्स हैं इनके अपने यूएस गवर्नमेंट के 7 लाख। पूरे अमेरिका में तमाम मुसलमान मिलके कोई 3.6 मिलियन, चलिए 4 मिलियन लगा लीजिए। इसके मुकाबले में सिर्फ जो इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी है वो 5 मिलियन है। यानी कि उनकी तादाद इवन मुसलमानों, टोटल मुसलमानों की आबादी से भी उनकी आबादी ज्यादा है। सही है। फिर उनके बिजनेसेस, फिर उनके फिर जूविश आबादी को आप देखें तो वो तो बेपनाह हर लिहाज से बहुत आगे हैं। न सिर्फ ये कि उनकी आबादी है, फिर हमारे पास जो लगे बंदे 7 लाख हैं, बेचारे शोर मचाने के सिवाय हम ना वोट के लिए रजिस्टर करते हैं, ना जब वोट देने का वक्त आता है ना वोट डालते हैं, ना हम प्रॉपरली यहाँ के जो मेंबर्स ऑफ कांग्रेस हैं या लोकल इवन जो पॉलिटिशियंस हैं उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं, उनकी कैंपेन को डोनेट नहीं करते। तो अगर हम देखिए हमें वही मिलेगा जो हम चाहेंगे। साहब इसीलिए मैंने ये नहीं पूछा कि हमारे पाकिस्तानी वोट का असर कितना होगा इलेक्शन में, मैंने पूछा कि वहाँ के पाकिस्तानी की राय क्या है कि उनके लिए कौन बेहतर है दो में से। उनके लिए अब वो तो अभी हम तो दोनों वो कहते हैं ना बिटवीन अ रॉक प्लेस यू नो एंड अ डीप सी, कि आप इस वक्त एक ऐसी जगह फंसे हुए हैं कि अगर आप यहाँ जाएंगे भी तो आपको जूते पड़ेंगे, वहाँ जाके भी जूते पड़ेंगे। लेकिन सिर्फ असल जो कम जूते जहाँ पड़ सकते हैं, जहाँ कम से कम आपकी शक्ल को गवारा किया जाता है, वो है डेमोक्रेटिक पार्टी। और ये मेरा एक इंडिपेंडेंट तज्जिया है। मिसाल के तौर पर जब हमारे ट्रंप साहब थे सदर, तो व्हाइट हाउस, स्टेट डिपार्टमेंट, तमाम पूरी गवर्नमेंट में मुसलमानों का और पाकिस्तानियों का दाखिला ममनू था। लेकिन जब इसके बाद बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, अब वो तारड़ साहब चले गए, वरना वो कहते बाइडेन मैं मुसलमान, मैं भी तो हूँ, मैं तो नुमाइंदा बन के बैठा हूँ, टीवी पे नुमाइंदगी कर रहा हूँ, मेरा कौन सा दाखिला बंद हुआ? नहीं वो सिर्फ वकील, लेकिन उनको भी कोई ओहदा नहीं दिया गया था ना। पूरे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में एक सिंगल मुस्लिम, एक प्रॉपर कोई एडमिनिस्ट्रेशन में कोई उनके पास पोजीशन नहीं थी। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ ये बात, कोई नॉट अ सिंगल पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट इस वक्त। लेकिन बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में बाइडेन ने मुसलमान और पाकिस्तानी फेडरल जजेस नॉमिनेट किए हुए हैं। एक यानी आपकी जो एजेंसीज में आपके टॉप लेवल के, आप देखिए जो FTC है, फेडरल ट्रेड कमीशन, उनकी जो वो खातून चेयरमैन है आयशा खान, शी इज ए पाकिस्तानी। फिर स्टेट डिपार्टमेंट के कई लेवल पर
जो फिर स्मॉल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जस्टिस डिपार्टमेंट में जो टॉप नॉट जो वकील जो हुकूमत की बिहाफ पर लड़ते हैं केसेस, तो हर तरफ आपको मुसलमानों की और पाकिस्तानियों की अच्छा फैसल अपनी मेरे साथ रही। जरा मैं क्लोजिंग एक राउंड चलाता हूँ, जरा हम कैपिटल हिल के पास भी जरा जाते हैं। और वैसे मीनवाइल कुछ इंटरेस्टिंग खबरें भी हैं। अमेरिकन इलेक्शन में भी कुछ जगहों पे सॉफ्टवेयर का मसला आ गया है। फॉक्स न्यूज़ ने रिपोर्ट किया है कि वोटिंग आवर्स एक्सटेंडेड इन क्रिटिकल बैटल ग्राउंड स्टेट। सुनी बात लग रही है, सुनी बात लग रही है मतलब क्या। अच्छा, अमेरिकी इलेक्शन में भी बैरूनी मुदाखलत की बात हो रही है जी। ये खबर लगाई है यूएसए टुडे ने ये खबर लगाई है कि जिसमें वो कहते हैं कि जॉर्जिया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्लेम्स पोलिंग प्लेस बॉम्ब थ्रेट ऑन रशियंस। तो ये भी सुनी सुनाई बात लग रही है। सब क्या क्या करें। फिर वो तारड़ साहब कहते हैं जनाब आप लोग इतना आराम से क्यों मिला रहे हैं दोनों स्टेट्स को। मैं ज़रा अभी मैं जाना चाहता हूँ असद हसन साहब, वॉइस ऑफ अमेरिका के कॉरेस्पॉन्डेंट कैपिटल हिल वाशिंगटन डीसी से मौजूद हैं। असद साहब आप ज़रा बताइएगा वहाँ का अहवाल, और फिर मैं चाहूँगा मालिक साहब, खावर साहब और फैज साहब ज़रा क्विकली हम आखिर में अपने अपने तौर पे प्रिडिक्ट तो करें ना कि भाई क्या आपके ख्याल में अमेरिका की सदारत किसके हाथ आने वाली है। बट असद साहब ज़रा आप प्लीज़ बताइएगा इस वक्त माहौल क्या खबर। देखिए वसीम, थैंक यू सो मच मुझे शो में लेने का। मालिक साहब आपको भी शुक्रिया। वैसा आप आपको बहुत ब्रीफ कर चुके होंगे कि जब तक ये इलेक्शन अनाउंस नहीं हो जाते, ये इतनी क्लोज रेस है कि हम यहाँ पे कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। जहाँ तक इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो मैं इस वक्त वाशिंगटन डीसी में हूँ। मुझे ना तो कोई बैनर नजर आ रहा है, ना बड़ी बड़ी होर्डिंग्स, ना बिल बोर्ड्स, ना बड़े साइन। सो ये मामूल का दिन है। 2 घंटे के लिए एम्प्लॉइज को छुट्टी दी गई है कि वो 2 घंटे जाके अपना वोट कास्ट कर लें। बिल्कुल एक मामूल का दिन है। 4 या 5 बिल्डिंग डीसी की ऐसी हैं जिसमें आप पीछे कैपिटल हिल देख सकते हैं। इसको यहाँ पे इसकी फेंसिंग की गई है, व्हाइट हाउस की फेंसिंग की गई है, वाइस प्रेसिडेंट के घर की फेंस की गई है, और 1-2 सेंसिटिव जो फेडरल बिल्डिंग्स हैं उनकी। बाकी असद साहब ये बताइएगा, ये फेंसिंग भी मामूल का ऐसे इलेक्शन डे पे, चूंकि एक तासुर यहाँ पर ये पाया जाता है कि जनाब चूंकि ट्रम्प साहब की शख्सियत से एसोसिएटेड कुछ चीजें हैं कि जनाब अगर उनको लगा के धांधली हो रही है तो लॉ एंड ऑर्डर उनके हामी खराब कर सकते हैं, इसलिए इस दफा ये जरा सिक्योरिटी के एक्स्ट्रा इकदाम हैं। इज दैट द केस? देखिए जो लॉ एंड ऑर्डर ये जो अथॉरिटीज है, जो एजेंसीज हैं, उनकी अपनी कैलकुलेशंस हैं, लेकिन उनका जो ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है वो ये कहते हैं कि हमारे पास ऐसे कोई इंतबा नहीं है, कोई ऐसी थ्रेट्स नहीं है। लेकिन ये रूटीन के एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ मेजर्स लिए गए कुछ बिल्डिंग्स के इर्द गिर्द ना, और वो समझते हैं कि वो अपने तौर पे मुकम्मल तौर पे प्रीपेयर्ड है। पिछले इलेक्शंस में पहले से एंटीसिपेट किया जा रहा था कि कुछ राइट विंग्स के लोग जो है वो आ सकते हैं, एक्सट्रीम राइट विंग्स के, लेकिन इस वक्त तक ऑफिशियली ना कोई ऐसी प्रेडिक्शन है, ना किसी ऐसे थ्रेट का इरादा किया गया। स्केप्टिसिज्म कुछ हलकों के अंदर जरूर मौजूद है। राइट सर, प्लीज मेरे साथ रहिएगा। फैज साहब आप पहले बताइए, क्या आप अंदाजा तो बताइए अपना कि क्या लगता है, क्या प्रेडिक्शन है आपकी? मैं बता रहा था अंदाजा गलत हो या सही वो एक अलग बात है, लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक कमला हैरिस विल कैरी द डे। शी विल बी द फर्स्ट वुमन, black woman, Indian woman president of in the history of United States of America. All right, okay. जनाबे मोहम्मद मालिक साहब, क्या ख्याल है आपका? मेरा ख्याल है ज्यादा फैसला इस बात पे नहीं होना कि कमला हैरिस कितनी पॉपुलर है, बल्कि ये कि क्या ट्रंप को लिबरल या प्रोग्रेसिव लोग रोक सकते हैं, नहीं रोक सकते, ये फैसला होगा। अगर ट्रंप आते हैं तो मेरा ख्याल है अमेरिका हमेशा के लिए बदल जाएगा, एंड आई डोंट थिंक इट विल बी फॉर द गुड। वहाँ अथॉरिटेरियनिज्म, सिविल कुछ बहुत ज़्यादा एक पोलराइज चीज़ बन जाएगी। तो अगर तो आप अमेरिका के दुश्मन हैं तो आपकी ख्वाहिश होगी ये ट्रंप जीत जाएं, लेकिन मुझे ट्रंप की एक बात तो आप अपनी ख्वाहिश बताइए ताकि मुझसे आपकी अमेरिका दोस्ती, अमेरिका दुश्मनी का अंदाजा लगाऊं। मेरा ख्याल है पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा ट्रंप जीत जाए। कम से कम आपको पता होगा क्या डील कर रहे हैं, वो जो बात करेगा सौदा ये मेज पे है, चाहिए नहीं चाहिए। आप ये जो कमला हैरिस वाला की जो मुनाफिकत है ना, मैं इससे बड़ा दुखी हूँ। अच्छा ठीक है, आपका शुमार हम अमेरिका दुश्मनों में करें आज से, फिर आपने आपकी अपनी डेफिनेशन के मुताबिक। जनाब खबर गुमान साहब। अच्छा बदामी, वो जो जब न्यूयॉर्क टाइम या इस तरह अमेरिकन मीडिया पढ़े ना, तो ये सिटिंग जो डेमोक्रेट्स की एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रेसिडेंट है बाइडन और वाइस प्रेसिडेंट, ये अप्रूवल रेटिंग इनकी इस तरह की है कि माजी में कभी ऐसा नहीं हुआ कि आउट गोइंग प्रेसिडेंट जो है उसकी इतनी नेगेटिव जो है अप्रूवल रेटिंग हो। उसकी बुनियाद के ऊपर आप मेजॉरिटी आप देखते हैं कि तब से तजिए कि कमला हैरिस कुछ बता नहीं पाई गई कैंपेन के अंदर कि मैं क्या करना चाहती हूँ। वो शी बिल्ड ऑन द फैक्ट कि जी बाइडन साहब जब आउट हो गए तो वो आ गई और उसके बाद उन्होंने कोशिश की।
मुझे लग रहा है कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप का चांस बन रहा है, और ये जो मैं थोड़ा सा इख्तलाफ करूंगा मोहम्मद मालिक साहब से, वो ये कि देखिए अमेरिकन सिस्टम की जो रेजिलियंस है ना, उसके जो अंदर चेक्स एंड बैलेंसेस हैं वो इतने स्ट्रांग हैं, अभी तक तो उन्होंने बर्दाश्त किए, और मुझे लगता है अगर 4 साल के लिए आ भी गए तो वो बर्दाश्त कर लेगा, बड़ा बदल जाएगा। एक चीज मैं ऐड करना चाह रहा हूं, अगर आप जमहूरियत उसको बर्दाश्त कर स्विंग स्टेट्स के, अगर आप स्विंग स्टेट्स के आखिरी 6 इलेक्शंस देखें और उनके रिजल्ट्स देखें तो उसमें तो लगता है कि अल्टीमेटली बाय जिसको कहते हैं ना स्किन ऑफ अ टीथ, कामला हारिस लगता है कि निकल जाएंगी आगे, अगर आप पिछले 6 इलेक्शंस के रिजल्ट्स देखें। लेकिन फ्रॉम पाकिस्तान पर्सपेक्टिव मेरा ख्याल है शायद पाकिस्तान के लिए बेहतर हो या उतना बुरा ना हो, लेट्स पुट इट लाइक दैट। क्योंकि आप कह रहे हैं कम से कम सीधी बात होगी, आप कह रहे हैं माजी में अगर आप असद साहब आप भी माजी में अगर देखें जब भी माजी में अगर आप देखें जब भी डेमोक्रेट्स रहे हैं पाकिस्तान को रगड़ा ज्यादा लगा है, जब भी रिपब्लिकन्स रहे हैं पाकिस्तान को रगड़ा कम लगा है। हमारी हरकतें छोड़ दें कि हम कितने जिम्मेदार हैं। कहने का ये मकसद है कि अमेरिका तबाह होता है होए, लेकिन ट्रंप आ जाए कम से कम साड़ा तो फायदा हो जाए थोड़ा शायद। लेकिन इसमें वसीम एक बात सर लास्ट 50 सेकंड में मैं वो कमेंट क्विक कमेंट फैसला एंड देन असद साहब फाइनल 10 सेकंड। अगर देखिए कमला हारिस आती है ना, तो मेरी अपनी एक पेशगोई ये है कि वहाँ के पॉलिटिकल मामलात पर ज़्यादा असरअंदाज होगी, क्योंकि हमारी कम्युनिटी में ज़्यादा जो असर है डेमोक्रेटिक पार्टी में वो ज़्यादा असर है। तो इवन इमरान खान साहब के लिए जो रिलीफ की बात की जा रही है ना, मैं समझता हूँ कि कमला हारिस के मुकाबले में ट्रंप के मुकाबले में वो कमला हारिस से ज़्यादा। असद साहब आई अंडरस्टैंड इट्स हार्ड टू प्रेडिक्ट बट स्टिल अगर आप चाहें तो अपना अंदाजा तो बताइए। बदामी साहब मेरे लिए तो इंतहाई मुश्किल है कि मैं प्रेडिक्ट करूं, और वैसे मैं ये जरूर बता दूं कि हिलरी क्लिंटन और ट्रंप का जब मुकाबला था तो 4% की लीड थी हिलरी क्लिंटन को, लेकिन ट्रंप ने सरप्राइज किया। और इस वक्त तो सर्वेज में 0.5%, 1.2%, 1.3%, तो ये मार्जिन ऑफ एरर में आता है, कुछ भी हो सकता है। 7 स्टेट्स हैं, उनमें से जो 4 स्टेट्स जीत गया ऑफ कोर्स वो जीत सकता है। पेंसिल्वेनिया इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। और वो इलेक्शन है जिसमें हिलरी क्लिंटन जो है वो पॉपुलर वोट्स के एतबार से बहुत ज्यादा वोट ले गई ट्रंप से, 30 लाख प्लस 3 मिलियन वोट, 30 लाख वोट ज्यादा ले लिया था। लेकिन सर थैंक यू वेरी मच मालिक साहब, खावर साहब, असद भाई, फैज़ रहमान साहब, सर बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। देखते हैं, आई थिंक कल जब हम इस वक्त बैठे होंगे तब तक तस्वीर बहुत वाज़ेह होने का इम्कान है कि किसके हाथ में अमेरिका की मनसब सदारत आनी है, वाइट हाउस का अगला मकीन कौन होगा। इस खूबसूरत नशरियात में अब तक के लिए इतना ही। एक ब्रेक के बाद आप न्यूज़ हेडलाइंस देखेंगे।